ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने कल की क्लास अटेंड नहीं करी हुई? आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कल की क्लास अटेंड नहीं करी है या रिकॉर्डिंग नहीं देखी है? पीयूष, वेलकम बैक। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने दो कंसेप्ट करे थे। मटेरियल चैप्टर स्टार्ट कर दिया था ना। तो मटेरियल में कंसेप्ट हमने क्या किया था? अच्छा, कंसेप्ट से पहले मेरे को बताओ, डायरेक्ट मटेरियल की यहाँ पे बात करेंगे कि इनडायरेक्ट मटेरियल की? डायरेक्ट मटेरियल की। इनपुट की आउटपुट की? इनपुट की बात करेंगे, राइट। फिर हमने क्या देखा था? मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। कि कोई भी अगर हमने प्रोडक्ट या गुड्स बनाना है तो उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो कैसे प्रोक्योर होता है? फ्रॉम प्लानिंग डिपार्टमेंट से लेके आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लेके बंटी बंटी से लेके परचेज डिपार्टमेंट, फिर वेंडर से प्रपोजल्स लेके कोटेशन वगैरह लेके फिर हम परचेज करते थे। वेंडर हमें इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस भेजता था, हम एडवांस पेमेंट करते थे, फिर जाके गुड्स क्या आता था? हमारे पास आता था। ये सबको याद है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस सबने ड्रॉ किया हुआ अपने नोटबुक्स में। फिर हमने सेकंड कंसेप्ट क्या करा था बताओ? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होने वाला है आपका? परचेज कॉस्ट। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या लेस करना है अपने को? ट्रेड डिस्काउंट लेस करना, अगर लेस नहीं हो रखा तो। फिर उसके बाद क्वांटिटी डिस्काउंट, क्या ये भी लेस करना है? यस, ये भी लेस करना, अगर लेस नहीं हो रखा तो। फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट, क्या ये लेस करना है? कैश डिस्काउंट लेस नहीं होगा क्योंकि फाइनेंशियल आइटम है। इसका मतलब ये नहीं है कि कैश डिस्काउंट नहीं मिला, पैसा बचा है, नो डाउट। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में इसको कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि हमें पता नहीं होता कैश डिस्काउंट कंपनी करेगी नहीं करेगी। क्योंकि देखो, ये जो हम मटेरियल या बाकी सारे खर्चे हैं उनकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, हम क्या इसको जब ये हो रहा है तब निकाल रहे हैं कि पहले निकाल के कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने कोई गुड बनाना है तो कितने का बना के कॉस्ट आएगी, फिर उसमें हम अपना प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करके सेलिंग प्राइस डिटरमिन करेंगे? पहले कर रहे होते हैं। पहले क्या पता है तुम्हें कि कैश डिस्काउंट लोगे नहीं लोगे? हाँ, ये पता है कि तुम क्वांटिटी या ट्रेड डिस्काउंट तो लोगे क्योंकि तुम बल्क में लोगे या तुम्हारा एक नाम है। कैश डिस्काउंट का पता नहीं होता तो उसको फाइनेंशियल आइटम में ट्रीट किया जाता है। फिर अगर कोई गवर्नमेंट से सब्सिडी, इंसेंटिव या ग्रांट मिलेगा तो तुम्हें पहले पता होती है कि मिलेगा? कि अगर तुमने ईवी व्हीकल सपोज मैन्युफैक्चर करनी है, क्या तुम्हें बाद में देगी गवर्नमेंट की पहले से कहेगी कि जो जो ईवी व्हीकल बनाएगा उसको हमारी तरफ से सब्सिडाइज रेट दो, हम तुम्हें सब्सिडी देंगे या ग्रांट देंगे? क्या पहले पता होता है? यस। तभी कंपनीज या बिजनेस क्या करता है कि हाँ इस प्रोडक्ट में करना है, यहाँ पे फायदा बहुत है, राइट। उसके बाद जब हम माल लेकर आएंगे तो क्या ट्रांसपोर्टर को बीच में टोल टैक्स पे करना पड़ सकता है? तो टोल टैक्स नॉर्मल खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है, नॉर्मल है, हर किसी को लगना है। तो रोड टैक्स या टोल टैक्स अगर लेकिन सप्लायर पे कर रहा है तो क्या हमें तब भी लेना है? नहीं, तब हमें इग्नोर करना है क्योंकि हम बियर नहीं कर रहे। फिर हो सकता है सप्लायर ने अलग से पहले परचेज कॉस्ट में जोड़ा हो, वो हमने पहले ले ली है। तो अगर हम अलग से पे कर रहे हैं ओनली देन वी विल टेक इट। फिर इंपॉर्टेंट है जीएसटी। जीएसटी में आपका कंसेप्ट आता है एक आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आप बिजनेस कर रहे होते हो तो आपकी जो भी परचेजेस या इनवर्ड्स होती है उसमें आपको आईटीसी उसका बेनिफिट मिल जाता है। वो एडजस्टेबल होता है आपकी फ्यूचर लाइबिलिटी से, राइट। तो अगर आपको क्रेडिट मिल रहा है तो क्या आपकी कॉस्ट का पार्ट है, एक्सपेंस का पार्ट है कि दैट इज एन एसेट? एसेट है। फिर हम क्या कॉस्ट में ऐड करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्रेडिट मिल ही नहीं रहा है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलना, फ्यूचर कोई बेनिफिट मिलना ही नहीं है, एसेट नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा? वो खर्चा बनेगा, एक्सपेंस बनेगा, कॉस्ट बनेगा। क्लियर है सबको जीएसटी? राइट। फिर कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? जब हम इंपोर्ट करते हैं, गुड्स इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो हमारी दो तरह की ड्यूटीज लगती है। एक होती है बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक होती है एडिशनल कस्टम ड्यूटी। एडिशनल कस्टम ड्यूटी मैं आपको जीएसटी में समझाऊंगा। यहाँ पे वैसे बात हो रही है बेसिक कस्टम ड्यूटी कि हाँ आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो जब किसी चीज का बेनिफिट नहीं मिल रहा तो हमारी कॉस्ट में वो ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी हम क्या करेंगे? हमेशा ऐड करेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अगर तो सप्लायर बियर कर रहा है तो बताओ ऐड होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा। लेकिन अगर बायर कर रहा है बियर, अलग से इंश्योरेंस करा रहा है कि यार गुड्स आ रहा है, ठीक है, गुड्स आ रहा है, हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट के टाइम कुछ एक्सीडेंट डैमेज हो जाए तो मेरे को चाहिए उसका बेनिफिट, कोई क्लेम लेना पड़े, तो जो भी प्रीमियम पे कर रहा है बायर क्या उसको कॉस्ट में ऐड करेगा? यस।
या हो सकता है बंटी अपने स्टोर में रख रहा है, तब भी तो फायर लग सकती है ना स्टोर में, तो वहां पे भी हो सकता है फायर इंश्योरेंस करवा रहा हो, या कोई मरीन इंश्योरेंस करवा रहा हो। सुना हुआ ये मरीन इंश्योरेंस, पानी से फ्लड से अगर कुछ डैमेज हो जाए, तो ये इंश्योरेंस खर्चा है ना, प्रीमियम जो पे करते हो आप, तो दैट विल बी एडेड टू योर कॉस्ट। फ्रेट इनवर्ड सेम, सप्लायर अगर बियर कर रहा है इग्नोर, लेकिन अगर बायर की बियर कर रहा है उसको, तो फिर क्या होगा, कॉस्ट में ऐड होगा। फ्रेट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट, कम्यूट करने की कॉस्ट। फिर हाँ, ये डिमरेज, डिटेंशन और पेनल्टी, ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल खर्चे हैं? ये होने होने की आपकी लापरवाही की वजह से हुए हैं, तो इनको क्या मैं ऐड करूंगा कॉस्ट में। बट इसका क्या मतलब ये है कि ये इंकर नहीं हुआ अगर ऐड नहीं कर रहा, इंकर हुआ है, बट मैं अपने प्रोडक्ट को नहीं डालूंगा। प्रोडक्ट को डाला, मेरा प्रोडक्ट अननेसेसरी महंगा हो जाएगा मेरी गलती की वजह से। मैं अपने प्रोडक्ट को महंगा भी नहीं करना चाहता, जो मार्केट में रेट है उसके साथ ही मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। तो ऑल दो ये खर्चा मैं पॉकेट से बेयर करूंगा, बट ये मैं प्रोडक्ट को नहीं डालूंगा, मटेरियल कॉस्ट में नहीं जोड़ूंगा। अलग से कहाँ ट्रांसफर करूंगा, इसका एक्सपेंस डेबिट करूंगा कॉस्टिंग पीएनएल में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीमरेज होता है जैसे आपने बाहर से माल इंपोर्ट कराया तो कस्टम ड्यूटी लग रही है, वो तो तुम कॉस्ट में ऐड कर रहे हो। अब जब इंडिया के पोर्ट पे माल आ गया, लेट्स एज्यूम ये आपका यूएसए है और ये आपका इंडिया है, ठीक है। आपने इंपोर्ट किया गुड्स, इंपोर्ट किया, तो आप दिल्ली में सिचुएटेड हो, राइट। अब आपका यहाँ पे कस्टम पोर्ट है, वो तो बॉर्डर पे होगा ना, बिल्कुल कोस्टल एरिया पे जहाँ पे पानी है, बिल्कुल वहां पे जहाँ पे कस्टम पोर्ट बना हुआ है। अब यहाँ पे आके माल अनलोड हो रहा है। अब इतना ज्यादा सामान है, पहले ये सामान क्या आप इधर कस्टम पोर्ट वालों के पास पड़ा रहेगा। आप जब दिल्ली से आओगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दोगे, हाँ कि ये माल मेरा ही है, सारा ड्यूटी पेड है, और एक्चुअली इतना ही बनता था, मैंने सारी अपनी डॉक्यूमेंटेशन की है, ये सीए फाइनल में आप करोगे। बट ये समझो कि आपने आने में डिले कर दिया, इस वजह से ये माल इधर ही पड़ा रह गया, और कस्टम पोर्ट वालों को अननेसेसरी अपने प्रेमाइसेस पे इसको स्टोर करना पड़ा, जो कि नहीं करना था, जगह घेर रहा है वो। तो वो चार्जेस लेंगे, इसके बदले आपको पिनलाइज करेंगे, एंड उस पिनलाइज को बोला जाता है डीमरेज। नॉर्मल एबनॉर्मल, एबनॉर्मल है तो ये कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, राइट। फिर कंटेनर्स, जब आप गुड्स भेजता है कोई वेंडर, तो वो बड़े बड़े कंटेनर्स में भेजता है, बॉक्सेस में, कार्टन्स में, राइट। तो कंटेनर्स का वो कॉस्ट पहले जोड़ लेता है, राइट। और अगर तो बायर उसको वापस कर देगा कि हाँ कि अपना ये रिटर्न कंटेनर्स ले ले, खाली कंटेनर्स है, मैंने अपना माल अनलोड कर लिया है, ये ले कंटेनर्स वापस पकड़। तो अगर तो हमारा रिटर्न करने पे अगर वेंडर हमें क्या कर रहा है, रिफंड कर रहा है अमाउंट, तो फिर वो क्या करूंगा, मैं रिड्यूस करूंगा। पहले एडेड होंगे फिर रिड्यूस करूंगा। लेकिन अगर नॉन रिटर्नेबल होंगे, कंटेनर्स वापस लेगा ही नहीं अगर वेंडर, तो फिर उस केस में क्या मैं कॉस्ट को फिर से लेस करूंगा? नहीं करूंगा, जो मेन परचेज कॉस्ट है उसमें एडेड ही रहेगा। क्लियर है सबको? बाकी जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आज हमने क्वेश्चन ही करने हैं, एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टेज। शॉर्टेज क्या है कि माल एंड में आपके पास कम पहुंचा, बंटी के पास कम पहुंचा। वैसे तो ऑर्डर ज्यादा क्वांटिटी का दिया था, लेकिन पहुंचा कम क्यों? क्योंकि दो रीजन हो सकते हैं, या तो नॉर्मल लॉस हुआ, अब नॉर्मल लॉस हुआ। नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस है जो होना होना होता है कि अवॉइड हो सकता है, होना ही होता है, अनअवॉइडेबल है। हर कोई इस नॉर्मल लॉस को बियर करेगा, मेरा कंपेटिटर भी बियर करेगा। इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन क्या नॉर्मल होना ही होना है? यस, होना ही होना है। तो अगर कोई क्वांटिटी कम हो रही है ड्यू टू नॉर्मल रीजंस, तो उसका खर्चा क्या रिमेनिंग गुड यूनिट्स बियर करेंगे? यस और नो? बियर करेंगे, क्योंकि नॉर्मल रीजन की वजह से है। तो जो रिमेनिंग गुड यूनिट्स है वो कहते हैं हाँ कि नॉर्मल रीजन की वजह से है, हम ये कॉस्ट बियर करने को तैयार हैं, एग्री कर रहे हैं वो, राइट। तो अगर आपका जैसे 100 लीटर्स था, लेकिन आपके पास 10 लीटर्स इवेपोरेट हो गया, 90 लीटर्स बचा, तो ये 90 लीटर्स पूरे 100 लीटर्स की कॉस्ट को क्या करेंगे? बियर करेंगे। क्लियर है सबको? एंड अगर एबनॉर्मल रीजंस है, गलती की वजह से, ड्राइवर की गलती की वजह से, हमारी किसी गलती की वजह से अगर क्वांटिटी लॉस होता है, तो जो बैड यूनिट्स है, उस बैड यूनिट्स की कॉस्ट क्या गुड यूनिट्स अब बियर करेंगे? नहीं करेंगे। अब गुड यूनिट्स कहेंगे कि हम बैड यूनिट्स की कॉस्ट बियर नहीं करेंगे, उसको आप अलग से कॉस्टिंग पैनल में अपना लॉस मान लो, हमारे ऊपर मत चढ़ाओ।
क्लियर हुआ सबको? तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबके पास मॉड्यूल्स हैं? पेज नंबर आ जाओ 2.27 पे। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे मटेरियल चैप्टर का पीडीएफ भेज दिया है। तो मटेरियल चैप्टर ही 10-12 दिन ले लेगा, 10-12 लेक्चर्स और लेगा। ये सब वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स है। तो जब तक ये चैप्टर खत्म होता है तब तक अपने जिनके पास मॉड्यूल्स नहीं है अरेंज करवा लो, ऑनलाइन वाले भी, ठीक है? तो पेज नंबर है आपका 2.27। अब एक चीज का ध्यान रखना कि शायद नहीं, वैसे सेम ही है, दोनों दोनों बैचेस के पास सेम है। साहिल के पास है ही नहीं ना। चलो अभी शेयर कर लो, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन। करें स्टार्ट। पीयूष के साथ जो बैठे उसका नाम क्या है? पीयूष के साथ आपका नेम? स्वाति। तो बहुत नींद आ रही है, थोड़ा एक्टिव हो। चलो 71 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एबीसी केमिकल्स लिमिटेड परचेज केमिकल्स फ्रॉम वाराणसी। इनवॉइस दे दिया सप्लायर ने, उसने 3 केमिकल्स हमने मंगवाए हैं एबीसी केमिकल्स लिमिटेड ने। केमिकल ए कितने केजीज मंगवाए हैं हमने? 3000 किलो। और क्या रेट है? 4.2 पर केजी। केमिकल बी 5000 केजी एट 3.8 पर केजी। केमिकल सी 2000 केजी एट 4.75। तो मल्टीप्लाई करोगे ये अमाउंट सी आ रही होंगी। सबके पास कैलकुलेटर्स है ना? राइट। ओके, उसके बाद जीएसटी 2055। अब ये बताओ जीएसटी उसने क्या हमें रॉ मटेरियल वाइज बताया कि ओवरऑल बता दिया तीनों केमिकल्स का? ओवरऑल बता दिया 2055 का। फिर रेलवे फ्रेट 1000। और टोटल कॉस्ट कितनी बन गई? 44155। इन सबका टोटल क्या 44155 बन रहा है? चेक करो तो बनेगा। राइट। अब केमिकल ए हमने कितना मंगवाया था? 3000 केजीज मंगवाया था ना। ट्रांजिट लॉस कितना है केमिकल ए का? मतलब ट्रांजिट, उसको ट्रांसपोर्ट करते हुए 200 किलो क्या हो गया? लॉस हो गया। अभी कुछ मेंशन है कि नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? नहीं मेंशन। तो जब कुछ नहीं मेंशन होगा तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि किस रीजन की वजह से हुआ? नॉर्मल रीजन की वजह से हुआ। आपकी डिफॉल्ट असम्पशन ये रहेगी अगर कुछ नहीं मेंशन कि नॉर्मल लॉस है। 280 बी केमिकल हो गया लॉस, सी हो गया 100। कार्टेज पेड। कार्टेज और फ्रेट सिमिलर ही होते हैं। कार्टेज भी क्या होता है? काइंड ऑफ फ्रेट, ट्रांसपोर्ट करने की या हैंडलिंग की कॉस्ट होती है। तो 270, 650, 325। और एक अलग से हैंडलिंग कॉस्ट बोली हुई है कि केमिकल है तो उसको हैंडल करने के लिए ध्यान से हैंडल करना है, वो अलग से चार्ज किया हुआ है। कितना? 10 पैसा पर केजी ए बी, बी बी और सी बी। और एक हम प्रोविजन बना रहे हैं कि हाँ, जो भी केमिकल पहुंचता है बंटी के पास उसमें से कितना स्टोर में पड़ा पड़ा डिटोरेट हो जाता है? 5%। इसके बारे में भी कुछ बोला है कि नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? नॉर्मल है कि पड़ा पड़ा डिटोरेट होगा, कोई चीज अगर पड़ी हुई है तो ये भी नॉर्मल है। तो आपको रेट निकालना है। रेट का क्या मतलब होता है? ओवरऑल की पर केजी। रेट का मतलब है पर केजी। हमें एंड में केमिकल ए बी और सी का पर केजी रेट निकालना है। आईटीसी क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, बोल रहा नो आईटीसी। तो बताओ जीएसटी की कॉस्ट 2055 क्या ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐड करेंगे क्योंकि आईटीसी नहीं मिल रहा। राइट। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 71। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? टोटल कॉस्ट निकालनी है। हम 3 पार्ट्स में इसको करेंगे। पहले तो कॉस्ट टोटल निकालेंगे, फिर उसके बाद क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, एंड एंड में रेट पर केजी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकाल रहा हूं मैं? कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। तो एक एक करके करेंगे। ये क्या अकाउंट्स की क्लास में भी ऐसे फ्लिकर कर रहा था?
राइट, कोई ना। तो आपके 4 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स ए बी और सी। केमिकल ए, केमिकल बी और केमिकल सी। अब मुझे बताओ सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होती है? परचेज कॉस्ट से होती है ना। परचेज कॉस्ट बताओ कितनी है, इंडिविजुअली सबकी बताओ। तो आप टोटल अमाउंट बताओ, यहाँ पे मैं 12,600 अमाउंट इन रुपीज। बी की कितनी है? 19,000। स्क्रीन छोटी तो नहीं है, ज्यादा मैनेज हो जाएगी क्योंकि बार बार फ्लिकर कर रहा है। ठीक है, तो पीछे सबको दिख रहा है, शेयरी क्लियरली दिख रहा है। राइट। सी की कितनी है? राइट। अब बताओ नेक्स्ट कॉस्ट कौन सी है क्वेश्चन में, देखो जीएसटी। अब जीएसटी मेरे को ओवरऑल दिया है या केमिकल वाइज दिया? ओवरऑल दिया है। अब मेरे को क्या ओवरऑल कैसे लिखूं, मैं इसको कैसे बांटूंगा, क्या कोई बता सकता है? कैसे करूंगा मैं? जीएसटी किस पे लगता है? क्वांटिटी पे लगता है कि वैल्यू पे लगता है? वैल्यू पे लगता है। तो मेरे को ये देखना है कि कितना टोटल परचेज की वैल्यू है, 2055 को उस वैल्यू से डिवाइड करके रेट निकालना है। हाँ, ये assumption तो ऑब्वियस है कि तीनों का जीएसटी रेट सेम होगा। बात को समझो, जीएसटी पहले तो ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि आईटीसी नहीं अवेलेबल। अब मेरे को बताओ टोटल कितना है जीएसटी तीनों केमिकल्स का? 2055। और मुझे बताओ ये कौन सी वैल्यू पे लगा? 2055 इस पे लगा है टोटल पे। तो इनका टोटल करके बताओ कितना है? 41,100। तो क्या रेट है जीएसटी का? 5%। ये जीएसटी रेट है। तो क्या करोगे आप? 12,600 का 5% कर दो, 19,000 का 5% कर दो, 9,500 का 5% कर दो। कितना बना 12,600 का 5%? 12,600 का 5% कितना बना? 630। 19,000 का 5%? 9,500 का 5%? बिना टोटल किए इन तीनों का टोटल कितना बनना चाहिए बताओ? 2055 ही बनेगा। किसी ने चेक करना है, कर भी सकते हो। क्लियर हो गया यहां तक? किसी को कोई डाउट? जीएसटी किस पे लगेगा? ऑन वैल्यू लगता है। राइट। अब बताओ अगला खर्चा कौन सा है, देख के। रेलवे फ्रेट। तो नेक्स्ट खर्चा है फ्रेट का। अब फ्रेट का टोटल खर्चा दिया हुआ है आपको। बताओ फ्रेट का आपको टोटल खर्चा कितना दिया है? 1,000। अब मेरे को बताओ 1,000 कैसे बाइफरकेट करूंगा? क्या वैल्यू पे करूं, क्वांटिटी पे करूं अभी? अब रेलवे वाले कह रहे हैं कि हाँ, कि तुम्हारी वैल्यू, ये महंगा केमिकल है, इसका मेरे को ज्यादा दो। कि वो देखेंगे कितना स्पेस कर रहा है, कितना केजीज है। वो वेट के हिसाब से देखेंगे, वेट की या क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे ना वो, कि वैल्यू के हिसाब से देखेंगे? वैल्यू के हिसाब से देखा अगर, तो ये देखो कि अगर आप फ्रेट के थ्रू अगर छोटी सी गोल्ड ड्रिंक अगर आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हो जो कि इतनी सी जगह लेती है, तो क्या उसका बहुत ज्यादा वो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट ले लेंगे? कि वो देखेंगे कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज है, अगर एक आप सपोज एसी अगर ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो, एसी की ज्यादा वैल्यू है कि रिंग की, गोल्ड रिंग की? ऑब्वियसली गोल्ड रिंग की वैल्यू वैल्यू ज्यादा है। बट फ्रेट किसका लेंगे ज्यादा? वो एसी का। तो वो स्पेस के हिसाब से लेंगे, क्वांटिटी के हिसाब से लेंगे। ये आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो फ्रेट यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ऑन वैल्यू के ऑन क्वांटिटी? ऑन क्वांटिटी है। ठीक है। अब फ्रेट आप 1,000 को कैसे बाइफरकेट करोगे? रेशियो देखो क्वांटिटी का कितना है? 3, 5 एंड 2। तो कितना कितना आ गया? टोटल 1,000 है। 300, 500 एंड 200। ओके। अगला बताओ खर्चा, सिर्फ खर्चा देख रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फ्रेट हो गया, आगे ट्रांजिट लॉस तो क्वांटिटी की है। कार्टेज पेड, ये तो आपको दिया ही हुआ है एज इट इज। तो कार्टेज पेड आप एज इट इज लिख लो। कितना है? 270। 650।
325। और कोई खर्चा? हैंडलिंग कॉस्ट कितना है? 10 पैसा पर केजी। 10 पैसा पर के, 0.10 पर केजी। तो मुझे बताओ, ए केमिकल ए का कितना केजी है? 3000 है ना, इंटू 0.10 कितना है ये? 300। ये 500 लिख दूं मैं, और ये कितना हुआ? 200। कोई और खर्चा है? खर्चा सारा हमने नोट कर लिया, टोटल कर दो। वो प्रोविजन होगी, वो क्या होगी? वो क्वांटिटी की होगी, राइट? तो मुझे बताओ टोटल कितना है आपका, टोटल कॉस्ट? 18,000, 14,000, राइट। नेक्स्ट, केमिकल बी 21,000, 10,700। 10,700, राइट। तो हमने पहला वर्किंग बना लिया, इसको चाहे वर्किंग नोट नंबर 1 नेम कर देते हैं। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, ऊपर लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। ये सबने नोट कर लिया? यहाँ तक कोई डाउट? बताओ डाउट। आपका क्या नेम है? मयंक, कोई डाउट? ठीक है, चलो अगला। वर्किंग नोट नंबर 2। आप क्या निकालना है अपने को? रेट निकालना है। रेट के लिए हमें क्या निकालना होता है? कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। कॉस्ट हम निकाल चुके हैं। अब सेकंड वर्किंग नोट आप बताओ क्या बनेगा, कि कितनी क्वांटिटी के लिए ये कॉस्ट है। तो सेकंड वर्किंग नोट होगा आपका कॉम्पुटेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी। कॉम्पुटेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी, राइट। वही पर्टिकुलर्स, आपका केमिकल ए, केमिकल बी एंड केमिकल सी। अब मेरे को बताओ, आपने क्वांटिटी परचेज कितनी करी थी? 3,000। 2,000, राइट। इसमें ट्रांजिट लॉस कितना हो गया? 280। 200। अब मेरे को ये बताओ, अभी ट्रांजिट लॉस, ये लॉस कब हुआ है? क्या ये जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जब बायर की सप्लायर की प्रेमाइसिस, एक है सप्लायर की प्रेमाइसिस और एक है बायर की प्रेमाइसिस, राइट। अब जब यहां से माल ट्रांसपोर्ट हुआ, क्या ये ट्रांजिट लॉस इधर हुआ, इस सिचुएशन में हुआ, इस जगह हुआ, या इधर हुआ जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा था? जब ट्रांसपोर्ट हो रहा था। तो जो ऊपर खर्चा है, जैसे कि हैंडलिंग कॉस्ट है, तो तुम्हें बताओ हैंडलिंग कॉस्ट, जो भी इसको हैंडल करके लेके जा रहा है, वो क्या 3,000 पे 0.10 चार्ज करेगा कि 2,800 पे? 3,000 पे करेगा। जब उसको पकड़ाया गया तब कितना केमिकल था? 3,000 था। अब वो जब उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बीच में वो वेपोरेट हो रहा है, बट क्या वो ये कहेगा कि मेरे को 250 के हिसाब से आप हैंडलिंग चार्ज दे दो? वो तो 3,000 के हिसाब से ही बिल करेगा ना। तो एक डाउट ये आता है कि सर आपने ऊपर यहाँ पे 3,000 से मल्टीप्लाई किया है, 2,800 से क्यों नहीं किया? क्योंकि जब कोई भी ट्रांसपोर्ट करता है, वो ये देखता है कि क्वांटिटी कितनी थी जब उसको मिली ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अगर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट कुछ लॉस होता है, तो वो उसका भी चार्ज करेगा। वो तो बाद में हुआ है ना। क्लियर हुआ सबको ये डाउट? डाउट था नहीं वैसे, मैंने खुद ही बताया, बट क्लियर है ये पॉइंट सबको, राइट। तो तभी हमने ऊपर यहाँ पे 3,000 लिया है। तो यहाँ पे लिखना भी हो, लिख देना ऑन क्वांटिटी ट्रांसपोर्टेड इन बिगिनिंग। जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ ना, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है ये। बट ये आप जब रिवाइज करोगे तब आपको ध्यान रहे कि कंसेप्चुअली क्या है ये पॉइंट, राइट। अब 2,800 आपका बच रहा है, राइट। इधर कितना बच रहा है? 4,720, और यहाँ पे 1,900। अब आगे वो ये कह रहा है कि 5% क्या हो जाता है?
केजीज में है, यहाँ पे ध्यान से देखो। ओके, तो 2800, 4720, 1900। अब ये जो केजीज है ना, ये बंटी ने रिसीव करे थे। ठीक है, अब बंटी ने रिसीव करे अपने स्टोर में, उसने क्या कर दिया, लोड करवा लिया, अपने स्टोर में डलवा लिया। अब उसके बाद सामान एकदम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चला जाता है कि जब वो मांगता है, इशू करता है, तब होता है जब वो अपना कौन सा नोट भेजता है, बताओ। बिल ऑफ मटेरियल की मटेरियल रिक्वेजिशन, मटेरियल रिक्वेजिशन जब वो भेजेगा तब हम इशू करेंगे एज स्टोर कीपर। अब मुझे बताओ, 5% स्टोर कीपर बंटी के स्टोर में पड़ा पड़ा डिटोरिएट होगा, 5% किस पे डिटोरिएट करूं, 3000 पे करूं कि 2800 पे? 2800 पे जितना रिसीव हुआ बंटी को उसके ऊपर ही डिटोरिएट करेगा ना वो। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद हम क्या करेंगे, -5%, चलो कोई ना, मैं डिक्टेट ही करा रहा हूं, 5% डिटोरिएशन की प्रोविजन है। राइट, तो बताओ कितनी हुई है? तो 140, 236 और राइट। तो आपके पास फाइनल क्वांटिटी कितनी बच रही है? 44, 1805। और अगर लिखना भी है तो लिख लो, नॉर्मल लॉस है, ये भी नॉर्मल लॉस है। तो गुड यूनिट्स, एक तरह से इसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है एग्जाम में, बस तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ। गुड यूनिट्स कितने बच रहे हैं फाइनली जो प्रोडक्शन में इशू होंगे? केमिकल ए के 2660, 4484 और 1805। अब केमिकल ए की कॉस्ट कितनी थी? 14100 थी ना टोटल। अब बताओ ये गुड यूनिट्स 2660, क्या ये रेडी है ये पूरी की पूरी कॉस्ट अपने मत्थे बियर करने के लिए? यस, क्योंकि इसमें नॉर्मल जो लॉस हुआ है उनका खर्चा भी बियर करने को तैयार है गुड यूनिट्स। बैड यूनिट्स नॉर्मल रीजन के वजह से हुआ है। क्लियर है? तो अब आपका फाइनल बनेगा रेट पर केजी। तो रेट पर केजी, राइट, आपका केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी, राइट। इसका रेट आपका कैसे आएगा? दैट विल बी टोटल कॉस्ट, नहीं इधर नहीं लिखना था, इधर लिखो नीचे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। केमिकल ए की टोटल कॉस्ट बताओ कितनी है? 14100 डिवाइडेड बाय कितना है ये? 530, 5.30 पर केजी। केमिकल बी का बताओ कितना है? डिवाइडेड बाय 4484, 4.81, 82 कर लो। केमिकल सी बताओ कितना है? 5.927। राइट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 71। तो हमें ये निकालने को बोला था उसने कि यार केमिकल ए की कॉस्ट कितनी है, 5.3, केमिकल बी की 4.82 एंड केमिकल सी की है 5.927 या 5.93 भी लिख सकते हो इसको। तो बताओ सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ऑनलाइन सबको क्लियर हुआ? जल्दी से थम्स अप करो। वर्किंग नोट से ही होता है सर। एक डाउट था, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स केस वन में रिटर्नेबल फिर फर्स्ट एडिट करना है या नहीं, फिर रिड्यूस करना है जो पार्शियल रिफंड रिसीव हो रहा है। प्रिंस इसको ना मैं जब क्वेश्चन आएगा ना तब तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी मैं कंटेनर्स के ऊपर ज़्यादा मैं नहीं डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि फिर लटक जाएगा ये वाला कंसेप्ट।
समझ आ जाएगा, बट अभी के लिए बस ये समझो कि कंटेनर्स अगर रिफंडेबल है, रिटर्नेबल है, तो पहले अगर एडेड है तो रिटर्न करने पे लेस कर दो जितना भी रिफंड दे रहा है सप्लायर। अगर पार्शियल दे रहा है तो पार्शियल अमाउंट लेस कर दो। और अगर रिटर्नेबल नहीं है तो आप जो पूरी कॉस्ट पहले जोड़ी हुई है उसको जोड़े रखो, कुछ भी लेस नहीं करोगे, ऑब्वियस है। राइट, अब बताओ नीरज, आपका क्या डाउट है? सारा कुछ नहीं वर्किंग नोट में सॉल्व करना हाँ, ऐसा भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हो। अगर आपको वर्किंग नोट नाम नहीं देना तो आप बस लिख दो कंपटीशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कंपटीशन ऑफ टोटल क्वांटिटी, एंड आपका एंड में रेट पर केजी। तो वर्किंग नोट से होता है कि थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन होती है, और कुछ नहीं होता। हर क्वेश्चन का फॉर्मेट डिफरेंट होगा, कहीं होगा कि वर्किंग नोट बहुत छोटे होगा और मेन आंसर बड़ा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वर्किंग नोट ज्यादा बड़े हैं, ऐसा कोई मतलब जरूरी नहीं है कि नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। राइट। ओके, 71 डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाओ। ओके, कृष्णा लिमिटेड परचेज्ड टू मटेरियल्स एक्स एंड वाई। इनवॉइस आपको दे दिया, एक्स लिया 4000 kgs एट 2.5 पर केजी, मटेरियल वाई लिया 3200 एट 3.25। तो 4000 इंटू 2.5 मेमोरी में रखो, 3200 और 3.25 मेमोरी में रखो, दोनों को ऐड करो, क्या 20400 बन रहा है? राइट। उसके बाद जीएसटी देयर ऑन, उस पे जीएसटी जिसका क्रेडिट क्या है, नॉट अवेलेबल। तो बताओ 816 क्या ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मटेरियल एक्स का भी निकालना है, मटेरियल वाई का भी निकालना है। तो कैसे निकालोगे? क्वांटिटी की वैल्यू, वैल्यू पे, राइट। रेलवे फ्रेट 384, ये कैसे बाइफरकेट करोगे? तो किस रेशियो में करोगे? और 4000 और 3200 की इनकी जो वैल्यू आ रही है उस पे केजीस पे करोगे ना, कितना भारी सामान है, जितना भारी होगा उसका ज्यादा फ्रेट चार्ज होगा, वैल्यू पे नहीं होगा। राइट, फिर उससे आपका टोटल इनवॉइस बन जाएगा। नॉर्मल ट्रांजिट लॉस इज 5% एंड 4% ऑफ द इनवॉइस क्वांटिटी। हाँ, यहाँ पे अब नहीं बोला कि 5% किसका, 4% किसका है, बट ऑब्वियस हो रहा है 5% किसका होगा, एक्स का, और 4% किसका, वाई का। ठीक है, कि पहले एक्स है तो 5% उसका। फिर कंपनी फर्दर प्रोविजन बनाना चाहेगी 5% फॉर शॉर्टेज ऑफ लॉसेस। आपको निकालना है प्राइस पर केजी फॉर मटेरियल इशू प्राइसिंग पर्पस, कि हाँ बंटी जब इशू करेगा मटेरियल वो हमें रेट चाहिए, तो बंटी क्या प्रोविजन को भी कंसिडर करेगा? यस, क्योंकि उसके स्टोर में पड़ा पड़ा डिट्यूरिएट हो जाता है। सेम लाइंस पे है ना? एक बार ट्राई करना चाहते हो खुद से? 5 मिनट्स लो और करो। क्लास नहीं है बोल रहा है तुम कैमरा क्या
इसी का टोटल कॉस्ट निकल गया सबका। चेक करो टोटल कॉस्ट सिर्फ। बताओ। 171, ठीक है कोई ना। तो आपका 613 आएगा और 987 आएगा। ठीक है। बस ध्यान रखना, वैल्यू में राउंड ऑफ कर सकते हो, क्वांटिटी में मत करना। जैसे 2.8 क्वांटिटी आई है, अगर 2.8 केजीज, उसको 3 केजीज नहीं कर सकते हो। वैल्यू जो फाइनल है ना, क्वांटिटी इनटू रेट, क्वांटिटी इनटू रेट को कर सकते हो, रेट या क्वांटिटी को मत करना, वैल्यू को कर सकते हो। ओके, उसके बाद करो आगे कंप्लीट। ऑनलाइन सबका टैली कर रहा है? थम्स अप करो। किसी को ना समझ आ रहा हो, ऐसा कोई स्टूडेंट? जिनका हो गया आंसर टैली कर लो। किसी का ना आ रहा हो आंसर ठीक, हैंड रेस करो सबका। और कोई आप में से कर रहा हो, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉपी पेस्ट नहीं करना, बस ध्यान रखना खुद करना है। खुद किया है ना सबने? खुद किया ना? ठीक है, अपनी फॉलो तो होगी। 2.94 आ रहा है। 9.9 है उसके बाद, ठीक है बाद। देखो ज्यादा, देखो मैं पेपर चेक नहीं करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये चीज ना सब्जेक्टिव हो जाती है। 0.01 का ऊपर नीचे चलता है, बट अगर तुम्हारा कुछ ज्यादा आ रहा है ना, तो तुमने कहीं राउंड ऑफ कुछ ज्यादा कर लिया।
उसके बाद 9 वो फोन भी कर मतलब ऐसा आ रहा है 2.939। हाँ ये ठीक है, 2 पॉइंट, वही कह रहा हूँ, 0.01 का ही फर्क है ना, 0.01 तक फिर भी जस्टिफाइबल है। अगर आपका जैसे 2.9 आ रहा हो, 2.89 आ रहा हो, तो फिर ज्यादा फर्क है। 0.01 का ऊपर नीचे चलेगा, बट उसके ज्यादा अगर हो ना, तो एग्जामिनर, पता है क्या है, एग्जामिनर के पास सजेस्टेड आंसर आते हैं, उसने देखना फाइनल आंसर में थोड़ा ज्यादा फर्क है, तो आप उसको उसके ऊपर छोड़ रहे हो कि वो आपके मार्क्स काट ले, तो कोशिश करो कैश आ जाओ, कॉस्ट पढ़ो, कॉस्ट पढ़नी है। ठीक है, चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ना बोलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाओ। दो केमिकल्स है, केमिकल ए एंड बी, दोनों का रेट और क्वांटिटी दे दिया आपको, जीएसटी दे दिया @10%, इसमें रेट बता ही दिया उसने कि 10% रेट है, राइट। तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, 1 लाख पे 10% कितना बना, और 98,400 पे 9840, टोटल करके देखो क्या मैच हो रहा है। तो इसमें वैसे आपको रेट निकालने की जरूरत नहीं है, राइट। फिर रेलवे फ्रेट दिया हुआ है, और आपको बोला हुआ है कि केमिकल ए में कितना शॉर्टेज है, 500 kg, केमिकल बी में कितना है, 320 kg, और रीजन भी बोला हुआ है, क्या है, नॉर्मल ब्रेकेज है। तो नॉर्मल बोला हुआ है, अगर कुछ ना बोला होता तब भी हम क्या अज्यूम करते हैं, डिफॉल्ट अजम्पशन नॉर्मल होती है। अब आपको निकालना है रेट पर केजी, और डिटोरिएशन कितना होगा, प्रोविजन कितना होगा, 2%। अब आपको इसको दो अलग अलग पार्ट्स में करना है। एक आपको करना है पहला कि क्रेडिट अवेलेबल है, तो जब क्रेडिट अवेलेबल है तो फिर हम क्या, जीएसटी 19,840 मतलब 10,000 और 9,840, क्या ये कॉस्ट में ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और दूसरा आपको करना है नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल में क्या करेंगे, 10,000 और 9,840 ऐड हो जाएगा। तो जब नॉट अवेलेबल है उसमें ज्यादा कॉस्ट पर केजी आएगा कि अवेलेबल में आएगा, नॉट अवेलेबल में आएगा। तो ये होमवर्क दे दूं, बिल्कुल सेम लेवल पे है, तो ये होमवर्क है। तो क्वेश्चन 79 आपका होमवर्क है, सबने करके आना है। ओके, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाओ, 70 पे आ जाओ, स्टार्ट कर रहा हूँ। द मैन्युफैक्चर ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, एक एक्स को बनाने के लिए 2 kg चाहिए रॉ मटेरियल ए का, बी का, सी का। तो मुझे बताओ मैं मटेरियल कॉस्ट किसकी निकालूंगा, एक्स की, ए की, बी की, सी की, किसकी निकालूंगा मटेरियल कॉस्ट। एक्स की नहीं निकालेंगे, फिनिश प्रोडक्ट है, यही तो मैंने बताया था तुम्हें। हमें किसकी निकालनी है, इनपुट की। ऑल दो प्रोडक्ट एक्स में नो डाउट रॉ मटेरियल लग रहा है ए, बी और सी, लेकिन इस प्रोडक्ट एक्स में क्या लेबर भी लगेगी, ओवरहेड्स भी लगेंगे, पर ये क्वेश्चन ही मटेरियल का है सिर्फ, तो तुम एक्स की पूरी 100% कॉस्ट निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन तो सिर्फ मटेरियल के बारे में बताएगा ना, क्योंकि मटेरियल चैप्टर का है। हाँ एग्जाम में नहीं पता लगेगा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, पर तुम्हें देख के पता लग जाना चाहिए कि एंड में क्या कह रहा है वो, वैसे बोला हुआ है मटेरियल कॉस्ट बोल रहा है ना। तो आप किसके निकालोगे मटेरियल कॉस्ट, एक्स के निकालोगे कि इंडिविजुअली रॉ मटेरियल वाइज निकालोगे, रॉ मटेरियल वाइज, इस बात का ध्यान देना है, राइट। तो प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए 2 kg चाहिए रॉ मटेरियल ए, बी और सी। हाँ ये एंड में जरूर कह सकता है कि प्रोडक्ट एक्स में कितना रॉ मटेरियल ए लगा, राइट। तो रॉ मटेरियल ए कितने केजीज लगा है, 2 kgs लगा है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर रॉ मटेरियल ए की कॉस्ट आती है 10 पर kg, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होगा, 20 पर kg की मटेरियल कॉस्ट इज 20 पर kg। क्लियर हुआ, क्योंकि 2 kgs लग रहा है, राइट। तो 3 रॉ मटेरियल है, ए, बी एंड सी, राइट। देयर वॉज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ एनी मटेरियल, तो कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, जो बाय कर रहे हैं वो ही क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं बनाने में। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस
टुक प्लेस इन द प्रोडक्शन पीरियड, जब बना रहे हैं, प्रोडक्ट एक्स बना रहे हैं, रिलेटिंग टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब हम सबसे पहले ए के बारे में वो बता रहा है, रॉ मटेरियल ए का सप्लायर है, वो कितना चार्ज करता है 100 kgs के लिए, 10,000 रुपीज। अब इस 10,000 की जो परचेज कॉस्ट है, इसमें एडिशनली और क्या लगता है, 600 रुपए की इंश्योरेंस, एंड द फ्रेट टू गेट ए टू द स्टोर वॉज 800। तो मुझे बताओ अब क्या ये 600 ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा। एडिशनली इंकर करना पड़ रहा है किसको? बायर को, कि वो स्टोर तक ला पाए। कुछ बोला नहीं है बट क्लियरली लैंग्वेज समझो। एडिशनली ए के सप्लायर ने हमें 10,000 चार्ज किया, हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है, और एडिशनली इंश्योरेंस भी लगा, कितना लगा, 600। ऐड करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। एग्री कर रहे हैं सब? एग्री कर रहे हैं सब? फ्रेट 800 रुपए, क्या ऐड करोगे कि नहीं करोगे? ऐड करोगे, ठीक है। तो ए का ये हो गया। ए का करते हैं, फिर बाकी बी और सी का करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। तो पहले 1 यूनिट ऑफ एक्स, इसके लिए आपको 3 तरह के रॉ मटेरियल चाहिए। 2 kgs ऑफ ए, 2 kgs ऑफ बी, एंड 2 kgs ऑफ सी। यहां तक क्लियर है सबको? अब ये इंफॉर्मेशन यहां से लेकर यहां तक ये ए की है, फिर उसके बाद बी की है, फिर यहां से सी की है, ठीक है। तो मैं इंडिविजुअली ए बी सी को करूंगा सॉल्व। लिखो। पहला, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ ए। तो ए का निकालना है। अब इसमें पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी एंड अमाउंट। अब इसका रीजन बता देता हूँ कि हमने पिछले क्वेश्चन किया उसमें जो भी रॉ मटेरियल थे इकट्ठे बनाए थे, क्योंकि उनकी सबकी सिमिलर एडजस्टमेंट्स थी। यहाँ पे ए बी सी की सबकी डिफरेंट एडजस्टमेंट है। किसी में क्या हो रहा होगा, नॉर्मल लॉस हो रहा होगा, किसी में अब नॉर्मल लॉस हो रहा होगा। तो जब तुम क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तुम्हें पता लग जाएगा कि इकट्ठे नहीं बना सकते ए बी सी। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए का बनाया, फिर बी का अलग, फिर सी का अलग, मैं ऐसे नहीं बना पाऊंगा इसमें ए बी और सी, क्योंकि फिर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो सबकी डिफरेंट है। क्लियर हुआ सबको? राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी कौन सी कॉस्ट आती है बताओ? परचेज कॉस्ट। अब परचेज कॉस्ट देनी है, क्वांटिटी बताओ कितनी है, कितनी परचेज करिए क्वांटिटी? अमाउंट 10,000। राइट। उसके बाद कौन सी कॉस्ट जोड़ेंगे हम? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से क्या क्वांटिटी कम ज्यादा होती है? नहीं होती है। अमाउंट कितना? 600। उसके बाद कौन सी कॉस्ट जोड़ेंगे हम? फ्रेट, क्वांटिटी कम ज्यादा नहीं होगी, कितना कॉस्ट? 800। कितना बन गया टोटल? 11,400। राइट। तो रेट पर केजी कितना हो गया? ए का डन है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर तो आगे। राइट। चलो बट 2 नंबर नहीं लेने हमने, पूरे नंबर लेने हैं। अब किसका करेंगे नेक्स्ट? बी का। यहां तक सबको क्लियर है? बी का निकालते हैं। बी का इनवॉइस शो कर रहा है कि प्राइस कितना चार्ज किया सप्लायर ने, 12,000, और कितनी क्वांटिटी का, 100 kg का। फ्रेट 800 है, जो कि 12,000 के अंदर इंक्लूडेड है। ऐड करोगे कि नहीं करोगे?
नहीं करेंगे क्योंकि 12,000 सप्लायर ने पहले चार्ज किया हुआ है और उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब है फ्रेट कौन बियर कर रहा है? सप्लायर बियर कर रहा है। 800 अलग से ऐड करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे। आई होप सबको क्लियर हो रहा है। इसकी कोई इंश्योरेंस नहीं करवाई है, ठीक है। बी का नॉर्मल इवेपोरेशन लॉस कितना होता है? 10% इन ट्रांजिट। तो कितना मंगवाया था हमने? 100 kg। पहुंच कितना रहा है एंड तक? 90 kg पहुंच रहा है। और फर्दर एबनॉर्मल लॉस हुआ कितना? 20 kg का। बी का रिपोर्ट हुआ, क्यों? एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ होगा? दारू पी के ट्रक वाला चला रहा होगा, इस करके 20 किलो नुकसान हो गया। और फिर ट्रांसपोर्टर को बोला कि तूने नुकसान कराया है, उससे पैसा कितना रिकवर किया? 200। तो ये बी की इंफॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद सी का फिर अलग से करेंगे। चलो लिखो कॉम्पिटिशन ऑफ। अगर डिस्टरबेंस हो रही है तो दरवाजा बंद कर सकते हो, अगर ठीक है तो रहने दो। कॉम्पिटिशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ बी। कॉलम्स कोई बनेंगे? पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी एंड अमाउंट। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? परचेज कॉस्ट। क्वांटिटी कितनी है और अमाउंट? 12,000। जल्दी जल्दी में ना गलती करके आना है तुमने, जो पता है। जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का। चलो परचेज कॉस्ट के बाद कौन सी आएगी? अब क्या मैं फ्रेट लूंगा? नहीं लूंगा। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट, इंश्योरेंस कोई है? नहीं है। उसके बाद क्या बताया उसने? इवेपोरेशन लॉस। ये प्लस नहीं होना। इवेपोरेशन लॉस। वैसे ट्रांजिट लॉस लिखना था। ट्रांजिट लॉस लिख दूं? अगर लिख दिया कोई ना, मैं तो अब कर सकता हूँ। तुम देख लो अपना। ट्रांजिट लॉस कितना है? 10%। तो क्वांटिटी कितना हुआ? 10 kgs, ठीक है। अब रिमेनिंग क्वांटिटी पहले कितनी बच रही है? 90। अब बताओ, क्या ये 90 kg पूरा 12,000 का लॉस बियर करने को तैयार है या कॉस्ट बियर करने को तैयार है? यस और नो? यस। तो यहाँ पे इस ट्रांजिट नॉर्मल लॉस का कोई अलग से खर्चा नहीं होगा, इन 10 kg को कोई खर्चा नहीं डालेंगे। और ये सारे का सारा 12,000 कौन बियर करेगा? ये 90 kg बियर करेगा। क्लियर हुआ सबको? तो यहाँ पे क्या लूंगा मैं? 12,000। राइट, ये तो हो गया नॉर्मल लॉस। अब नेक्स्ट क्या है आपका? माइनस एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितना केजी है बताओ? 20 kgs। तो आपकी क्वांटिटी कितनी बच रही है? 70 kg। आपकी क्वांटिटी बच रही है 70 kgs। अब रिमेनिंग गुड यूनिट्स कितने हैं? 70 kgs है। अब क्या ये 70 किलो 12,000 का लॉस बियर करने, कॉस्ट बियर करने को तैयार है कि नहीं है? ये कहते नहीं, हम तो अपनी ही बियर करेंगे। आप 20 kg का जितना भी प्रोपोर्शनेट बनता है, इन 20 को ही एलोकेट करो, ठीक है। तो टेक्निकली आपका रेट आ चुका है, यहीं पे आ गया था आपका रेट। तो आप नीचे दो लाइनें छोड़ के इफेक्टिव रेट पर केजी निकालो पहले तो। 12,000 डिवाइडेड बाय 90 कितना आया? 133.33। राइट। तो 20 का प्रोपोर्शनेट कितना बना? राइट। और 70 का कितना बना? एक ज्यादा 6 चल गया ना। ठीक है। अब बताओ 70 kg का कितना आ रहा है? 9,331.
ये आ रहा ना। अब चेक करो, ये रेट भी सेम ही होगा। 9333.33 डिवाइड बाय 70 करोगे, यही आएगा। पहले तो यहां तक समझ आया, ठीक है। अब ये जो एबनॉर्मल लॉस था, क्या ये लॉस, ये गुड यूनिट्स बियर करने को तैयार थे? नहीं थे, नहीं थे ना। अब इंपॉर्टेंट है, सब मेरे साथ ध्यान से यहाँ पे बात सुनो। ये जो 2666.67 का लॉस है, ये 70 kg बियर करने को तैयार नहीं थे, ये जो लॉस है। अब इससे जो 20 किलो से लॉस की वजह से ट्रांसपोर्टर से 200 रुपए रिकवर किए, क्या वो फायदा 70 kg ले सकते हैं कि वो भी नहीं ले सकते? फिर वो भी नहीं ले सकते ना। लॉस बियर करने को तैयार है, और जो बैड यूनिट्स थे उसको बेच के कुछ रिकवर हुआ, कुछ हमने रिकवरी करी ट्रांसपोर्टर से, उससे जो फायदा हुआ, तो फायदा भी नहीं गुड यूनिट्स एंजॉय कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो बस आपका टेक्निकली कॉस्टिंग पीरियड में क्या अमाउंट ट्रांसफर होनी थी, ये अमाउंट ट्रांसफर होनी थी ना अब नॉर्मल लॉस की, तो ये ट्रांसफर करेंगे और 200 लेस कर देंगे, तो कॉस्टिंग पीरियड में नेट कितना जाएगा? दिस माइनस 200, 2466.67। ये चीज है, मैं आपको थोड़ा और समझाना चाहूंगा। इसको चाहे एग्जाम में ड्रॉ मत करना, कॉस्टिंग पैनल कैसे बनेगा, राइट। अब यहाँ पे डेबिट साइड खर्चे आते हैं, है ना। डेबिट साइड पहले मटेरियल कॉस्ट कितनी आ रही है? मटेरियल कॉस्ट आ रही है आपकी ये 9, ठीक है। उसके बाद लॉसेस को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? ऑल लॉसेस आर टू बी डेबिटेड। तो आपका एबनॉर्मल लॉस कितना है? 2, राइट। अब गेन हुआ तो बाय गेन कितने का? 200 रुपए का। या तो ऐसे शो होगा, या फिर -200 करके, और ये चीज हटा दूंगा मैं, तो इधर नेट कितना आ जाएगा? 2466.67। बात यह है कि मटेरियल कॉस्ट कितनी रहने वाली है? 9333.33। इधर वे मटेरियल कॉस्ट जो रहने वाली है 70 kgs की, वो 9333 ही रहने वाली। क्लियर हुआ सबको? अगर कोई नॉर्मल लॉस की वजह से गेन होता, तो फिर वो ये 9333.33 में हम लेस करते हैं, क्योंकि नॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट है, अगर गुड यूनिट्स वो बेयर करने को तैयार है, तो नॉर्मल लॉस से कोई फायदा होता है, वो भी कौन एंजॉय करेगा? फिर गुड यूनिट्स। बट जब बैड यूनिट्स होते हैं ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, अगर एबनॉर्मल रीजन की वजह से होते हैं, तो गुड यूनिट्स कहते हैं इसका बोझ हमारे सर मत डाल, ठीक है, नहीं डालना। अब बैड यूनिट से अगर कोई फायदा होता है, तो अब क्या गुड यूनिट्स बोल सकते हैं इसका फायदा हमें दे दो? वो भी नहीं बोल सकते फिर। आई होप सबको क्लियर हो रहा है लॉजिक, राइट। तो आपके लिए बी की इफेक्टिव रेट पर केजी कितना है? ये देखो यहाँ पे कितने यूनिट्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपके यूनिट्स है 70, राइट। और यहाँ पे कितने हैं? 20, ठीक है। 10 तो वैपोरेट हो गया। तो आपका देखो ये रेट पर केजी आ जाएगा 9333.33 डिवाइडेड बाय 70, एनी वे सेम रेट ही आना है 133.33। आई होप सबको क्लियर हो गया, ऑनलाइन सबको क्लियर हो गया। सी पे चलें फिर, ऑनलाइन थम्स अप करो। देखो अगर कोई डाउट है अभी पूछ लो, क्योंकि क्या है, फिर जब तुम रिवाइज करोगे तब तुम्हें ये चीज समझ ना आए, उस टाइम बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं अवेलेबल हूं ना हूं। तो इसलिए कह रहा हूँ, कोई कोई भी डाउट हुआ पूछ लो। क्लियर है सबको? चलो ठीक है, डन। इसको लिख लो। ये कहाँ ट्रांसफर होंगे? ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल। एग्जाम में नहीं लिखना, बस तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अलग से खर्चा बुक होगा, मटेरियल कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा अलग से। ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल।
राइट, अब हम नेक्स्ट करते हैं किसका, सी का। सी के सप्लायर ने कितना चार्ज किया, 15,000। 15,000 फॉर हाउ मेनी केजीज, 120 kg। इमेजिन करो ये है सॉल्ट, नमक है, ठीक है। अब नमक आपको पता है हवा से क्या मॉइस्चराइज, मॉइस्चर ले लेता है क्या हवा से, पानी सोख कर लेता है ना। तो उससे क्या हुआ, आउटसाइड एयर से मॉइस्चर उसने एब्जॉर्ब किया, और 120 केजी का कितना बन गया, 150 kg। नो डाउट क्वालिटी इफेक्ट होगी होगी। बट मुझे बताओ ये जो क्वांटिटी बढ़ी है, नॉर्मल है रीजन की अब नॉर्मल है, नॉर्मल गेन है अभी। अब नॉर्मल गेन क्वांटिटी कितना हो गया आपके पास, 150। अब क्या ये 150 केजीज ही मेरी मटेरियल क्वांटिटी बनेंगे, यस। और उनकी कॉस्ट कितनी है, 15,000। पहले लग रहा था कि कॉस्ट पर केजी कितनी हो रही है, 15,000 डिवाइडेड बाय 120। बट क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया जो कि नॉर्मल रीजन की वजह से है, उससे क्वांटिटी कितनी होगी, 30 kg बढ़ गई, तो टोटल 150 होगी। अब 150 पे हम 15,000 की कॉस्ट डालेंगे। नो डाउट क्वालिटी इफेक्ट हुई है, बट वो क्वालिटी क्या सब कॉम्पिटिटर की भी इफेक्ट होगी, सबका रॉ मटेरियल क्या एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर, यस। तो ये नॉर्मल गेन है। क्लियर हुआ सबको, ओके। ये नॉर्मल फीचर है, सी का बोल भी रहा है वो। और इसमें कुछ और है ही नहीं है, तो इसका तो सिंपल है, कितना आ जाएगा, 100 पर kg। करते हैं सॉल्व। लिखो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल सी, राइट। तो आपका सी, 3 कॉलम पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी एंड अमाउंट। तो आपका परचेज कॉस्ट कितनी है, क्वांटिटी है पहले 120 kg और 15,000। इसमें क्या ऐड करोगे आप, नॉर्मल गेन, कितना, 30 kg। ठीक है, कॉस्ट कैसे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 150 kg, और उनकी 150 की कॉस्ट कितनी होगी, 15,000, राइट। तो अब आपका रेट पर केजी कितना आ गया, 15,000 डिवाइडेड बाय 150, 100 पर kg, राइट। तो हमने तीनों रॉ मटेरियल की पर केजी कॉस्ट निकाल ली है। अब एंड में क्या कह रहा है, कंप्यूट क्या कह रहा है, कंप्यूट कह रहा है मटेरियल कॉस्ट निकालो पर यूनिट ऑफ एक्स। एक्स की हम टोटल कॉस्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन एक्स की मटेरियल कॉस्ट निकालने को कह रहा है। एक्स क्या है आपका, फिनिश प्रोडक्ट है। फिनिश प्रोडक्ट में मटेरियल भी है, आगे जाके लेबर, ओवरहेड्स, ठीक है। ओवरहेड्स भी आपको पता है, आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स भी जुड़ेंगे, एडमिन भी जुड़ेंगे, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी जुड़ेंगे। अभी बस वो कह रहा है कि जो एक्स फिनिश प्रोडक्ट है ना, एक फिनिश प्रोडक्ट एक्स की सिर्फ और सिर्फ कौन सी कॉस्ट निकाल के दो, मटेरियल कॉस्ट। तो बताओ कितनी आएगी, लिखो कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें 3 तरह के रॉ मटेरियल लग रहे हैं, ए, बी और सी। ए का रेट पर केजी कितना निकाला था ऊपर, 114। और कितने केजीज लग रहा है, 2 केजीज, तो कितना हो गया, 228। बी का रेट पर केजी कितना था, इनटू ये भी 2 केजीज लग रहा है, ये कितना आ गया, 266.67। फिर सी 100 पर केजी है, इनटू 2 केजीज, 200। तो आपका टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना आ रहा है, 694.67। 695 भी आ रहा हो तब भी ठीक है, मैंने अप टू 2 डेसिमल बेसिस लिया हुआ है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो आई होप सबको क्लियर हो गया ये। ऑनलाइन बताओ सबको क्लियर है, थम्स अप करो।
इधर सबने नोट कर लिया? कोई डाउट? सिर्फ 3 क्वेश्चन हुए हैं अभी तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाओ। ओके, स्टार्ट करो रीड करना। एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर A32। अब ये क्या कोई 32 हमें यूज करना है अपने क्वेश्चन में, कि ये नाम है रॉ मटेरियल का? नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। टू बी एंटर्ड इन स्टोर लेजर इनवॉइस। स्टोर लेजर कौन बनाता है, फ्यूचर में जाके बताऊंगा कौन बनाएगा स्टोर लेजर, बंटी। हिसाब किताब जो भी इन एंड आउट होता है। इनवॉइस वॉज रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, तो सप्लायर ने इनवॉइस इस तरह दिया, 200 यूनिट लिए हमने पार्ट A32 के, और रेट कितना है 5, तो 200 इंटू 5,000 आ गया। उस पे इनवॉइस पे दिया हुआ 20% डिस्काउंट है, 200 रुपये, कितना बचा? 800 रुपये। अब जीएसटी किस पे लगेगा, 1000 पे लगेगा, 800 पे लगेगा? 800 पे लगेगा। B17 को तो पता ही है कि दिस इज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, नहीं, एट द टाइम ऑफ सप्लाई है, ठीक है। B18 को बाद में पता लगेगी ये चीज। तो 15% किस पे लगेगा? 800 पे लगेगा। 120 लग गया, 920 हो गया। एड पैकिंग चार्जेस, 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस है, वापस नहीं होंगे, 50 उसने और जोड़ दिए और 970 कर दिए। अब मुझे बताओ, 50 क्या मैं कॉस्ट में जोड़ूंगा? यस और नो? क्यों नहीं जोड़ूंगा? कहाँ पहले जोड़ रखे हैं? मतलब कौन सी, आप 970 से स्टार्ट करोगे फिर? नहीं, 1000 में पहले ही जोड़ रखी है इसने। 920 आया, 920 में अलग से 50 नहीं ऐड कर रहा। ये देखो इनवॉइस है, जब आप कहीं खाने जाते हो कई बार होता है ना, पैकिंग चार्जेस लगा देते हैं। जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करते हो, एंड में लगाया होता है कि हाँ कन्वीनियंस फी, तो आप ये कहते हो कि नहीं वो तो पहले जोड़े होंगे तुमने, फिर से कैसे जोड़े? एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वरना तुम्हें ऑर्डर नहीं आएगा। और इनवॉइस ऐसे ही होता है। मेरे ख्याल से ऑनलाइन आप सब ऑर्डर करते हो, बिल देखा कि नहीं, जितना होता है आप पे कर देते हो। लिखा होता है बिल पे कि हाँ, शुरू में मेन्यू पे लिखा होता है कि 100 रुपीज का आएगा, जब तक फाइनल तक पहुंचते हैं वही चीज 150-200 रुपये में आती है। क्यों? पता नहीं कौन कौन से चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, ठीक है, फिर जो आपका राइडर है उसके चार्जेस। तो आप ये बोलोगे कि जोड़े हुए हैं, तूने शुरू में जो प्राइस बताया था, नहीं, अलग से इनवॉइस जब आ रहा है आपको ये 50 अलग से देने पड़ेंगे। चलो 50 अलग से दिए, क्या बाद में लेस होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि नॉन रिटर्नेबल, राइट। अब 2% डिस्काउंट देगा हमें सप्लायर अगर हम पेमेंट कर देते हैं इन 30 डेज। और इमेजिन करो मैं 30 डेज में पेमेंट कर दी, तो कैश डिस्काउंट लेस कर दूं ना, ये मैं नहीं करना। ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट क्या लिखेंगे हम, कि इट्स अ फाइनेंशियल आइटम, राइट। डॉक्यूमेंट्स substantiating payment of GST is enclosed for claiming credit, मतलब कह रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए था ना जीएसटी लेने के लिए, वो सारे है, इनक्लोज किए हुए हैं। तो क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं है? क्रेडिट अवेलेबल है। B17 तुम्हें पता है क्या है? कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी 16, सेक्शन 16 याद है? इनवॉइस होना चाहिए। हाँ, ये सब कुछ तो साथ में, जब ऐसे जब कॉस्ट पढ़ रहे हो ना, जब ऐसा है तो साथ में फिर जीएसटी भी पढ़ लेना, ऐसे लिंकेज रहेगी तुम्हारी प्रॉपर। चलो एनीवेज, तो जीएसटी इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इनपुट मिलेगा, तो क्या कॉस्ट का पार्ट बनेगा? कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। पैकिंग चार्जेस, अब देखो क्वेश्चन ने बोला हुआ है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है मॉड्यूल का। टेक्निकली हाँ, पैकिंग चार्जेस पे भी जीएसटी लगना चाहिए, बट हो सकता है कि 50 में जीएसटी इंक्लूडेड हो। टेक्निकली ठीक कह रहा है वो। जब आप बिल देखोगे आप जोमेटो या स्विगी का, तो पहले सारे चार्जेस होते हैं, उसके बाद जीएसटी लगता है, ठीक है। बट इन्होंने जो अगर इनवॉइस दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन के अगेंस्ट नहीं जाना, मानना पड़ेगा कि टेक्निकली उसका गलत है, बट ये थ्रेटिकल है, मतलब हम थ्रेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जब जीएसटी सब्जेक्ट आएगा ना, तब वो ज्यादा एक्यूरेटली जीएसटी के बारे में लिखेंगे। अभी कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं? कॉस्ट कर रहे हैं, तो वो बीच में इंस्टीट्यूट छोटी मोटी टेक्निकल गलती करेगा, बट वो टेक्निकल गलती अलाउड क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे मेन क्या है, कॉस्ट है। वो कह रहे हैं जीएसटी अपना ज्यादा मत घुसाओ, थोड़ा घुसाओ। मैं घुसा रहा था, कोशिश कर रहा था, बट गलत है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कि पहले खुद करना चाहते हो? खुद करो ट्राई, और मेरे को निकाल के दो फाइनल आंसर। फाइनल आंसर बताओ सब।
किसी का आंसर आया? 4.25 4.25, ठीक है। किसी ने कर लिया कंप्लीट और आंसर, लेकिन ये ना आ रहा हो 4.25। सबका जिन्होंने सॉल्व कर लिया 4.25 ही आ रहा है। Yes. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 65. सबसे पहले देखो परचेज कॉस्ट कितनी है? 1000। 1000 उसमें से क्या लेस करोगे? डिस्काउंट लेस करोगे। हाँ, प्रेजेंटेशन ऐसे ही दिखाना। आप ये मत करना कि 800 से स्टार्ट करना। तो आपको जब वैल्यूएशन निकालने है मटेरियल की, जो जो भी आइटम्स है सबको आपने शो करना है। तो 800 हो गया। पैकिंग चार्जेस अलग से ऐड होंगे। जीएसटी क्या ऐड होगा? नहीं होगा, बस इस बात का ध्यान देना। 850 और टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 200। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? 4.25। ये दो नोट्स लिख लो। पहला है कि कैश डिस्काउंट क्या है, इंटरेस्ट या फाइनेंशियल चार्ज है। तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एंड सेकंड, आईटीसी क्योंकि अवेलेबल है तो इट विल नॉट बी एडेड टू कॉस्ट। आज तो ज्यादा देर तक पढ़ा सकता हूँ ना मैं। B17 तुमने तो वैसे ही बैठना था। और बीट इनको आदत डलवानी है, सुबह 8 बजे आके शाम को 5-6 बजे जाने की। तो लंबी क्लास करें थोड़ी? नहीं, कोई ना। मेरे को जाना एक्चुअली। मैं तो तुम्हें बस देखना चाहता था, हाँ कहते हो कि नहीं। चलो 2 क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद और। सबने नोट कर लिया है? ओके, चलो।
डन। ऑनलाइन सबको क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है प्रिंस और अंजलि, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाओ। स्टार्ट कर रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर्क आउट द इश्यू रेट पर 1000 ईच ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब क्या होते हैं? जो हमारे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में लगते हैं। ब्रिक्स देखे ना तुमने? अब आपको पता है कि ब्रिक जो होता है, क्या आप अगर एक ब्रिक लेने जाओ तो एक ब्रिक आपको बेचेगा कभी भी? वो वही ब्रिक मारेगा आपके सर पे कि एक ब्रिक नहीं लेनी, कम से कम कितनी लेनी है? 1000 ब्रिक्स। जो इस क्वेश्चन में बोला है कि कम से कम 1000 ब्रिक्स की कोटेशन ही मैं दूंगा, राइट? तो हमें जो भी रेट निकालना है, पर ब्रिक निकालना है कि पर 1000 ब्रिक्स निकालना है? पर 1000 ब्रिक्स निकालना है। जब ऐसा कुछ क्वेश्चन में पढ़ते हो ना, ऐसे करके कुछ हाईलाइट कर दिया करो, क्योंकि एंड में आते आते तुम भूल जाओगे जब सॉल्व कर रहे हो। आप पर ब्रिक निकाल के आ जाओगे, तो क्वेश्चन को पूरी रिस्पेक्ट देनी है। तो दो तरह की ब्रिक्स है, एक फर्स्ट क्लास मतलब थोड़ी प्रीमियम क्वालिटी है, और एक थोड़ी इंफीरियर क्वालिटी की कौन सी ब्रिक है? सेकंड क्लास। अब हमने पे किया, पेड फॉर सप्लाई एट द किन साइट। ये क्या होता है पता है? हिंदी में या पंजाबी में भट्टा बोलते हैं इसको, जहां पे ब्रिक्स बनती है। ठीक है, ब्रिक्स को पता है क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में गर्म किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है? ऐसे छोड़ दिया जाता है ताकि वो शेप दे दी उसको, एंड उसके बाद वो प्रॉपर ब्रिक बन जाए, राइट? तो हमने पे किया कितने ब्रिक्स का? 30 लाख क्वांटिटी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, और 30 रुपए पर 1000। तो मुझे बताओ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की परचेज कॉस्ट कितनी है? 9 lakhs, ओके। सबका 9 lakhs आ गया? सब गलत हो। 90,000 आ रहा है। हम कितना पे कर रहे हैं? 1000 पे कर रहे हैं कितने ब्रिक्स का? 30 ब्रिक्स का, है ना? तो मतलब एक ब्रिक का 1000 डिवाइड बाय 30 है। 30 लाख ब्रिक्स का कितना हुआ? कितना आ रहा है? हाँ फिर ठीक है। तो 90,000। फिर पेड फॉर सप्लाई एट केन साइट फॉर 60 लाख सेकेंड क्लास ब्रिक्स एट 25 पर 1000। इसका कितना आ रहा है कॉस्ट? 1,50,000। तो ध्यान से करना, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 30 की जगह 30/1000 कर देंगे, इंटू 30 लाख। पहले यही किया था ना कुछ, 9 लाख तब निकाला था। तो ध्यान रखना, ये गलती मत करना। तो परचेज कॉस्ट ऐसे आ जाएगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम इसको सॉल्व करना। बताओ क्या हुआ? मैं फिर से समझाता हूँ, पहले लिखो क्वेश्चन नंबर 65 67। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स। पहले कॉस्ट निकाल लेंगे। 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। परचेज कॉस्ट। अब जिनको समझ नहीं है फिर से समझा रहा हूँ, देखो क्या कह रहा है। हमने कितनी, पहले तो क्वांटिटी बताओ कितने ब्रिक्स लिए हैं? 30 लाख ब्रिक्स। हम गए सप्लायर के पास कि मेरे को कितनी ब्रिक्स चाहिए? 30 लाख ब्रिक्स चाहिए, राइट? उसने मेरे को कोटेशन क्या पर ब्रिक दी होगी? वो क्या कहता कि कम से कम कितनी ब्रिक्स लेनी है? 1000 लेनी है, और 1000 का उसने प्राइस दे दिया कितना? 30। 1000 का अगर 30 है, मतलब अगर मैं 30 रुपीज पे कर रहा हूं, राइट,
तो कितने ब्रिक्स का पे कर रहा हूँ? 1000 का कर रहा हूँ ना, राइट? तो मेरे को कितनी ब्रिक्स का प्राइस चाहिए? मेरे को चाहिए 30 लाख का। तो कितना आएगा ये? यूनिटरी मेथड किया हुआ ना, 30 रुपीज अगर 1000 की है, एक ब्रिक की कितनी आई? 30 डिवाइडेड बाय 1000। मैंने पहले शायद उल्टा लिख दिया था। 0.03 है, सबका आ गया 0.03। एक ब्रिक की है, 30 लाख की कितनी होगी? 90,000। अब सबको क्लियर है? हाँ ना बोलो। राइट। तो यहाँ पे कैसे होगा? 30 रुपीज आपकी कितनी ब्रिक्स की? 1000 ब्रिक्स की। तो पर ब्रिक आ गई, ये कॉस्ट आपकी क्या है? पर ब्रिक है, राइट? इनटू 30 लाख ब्रिक्स। तो कितना आ रहा है? 90,000। आई होप सबको क्लियर हो रहा है। जब सेकंड क्लास ब्रिक्स देने जा रहे हैं तब बताओ वो कितना कोट कर रहा है मुझे प्राइस? कितना? 25 कर रहा है। कितने ब्रिक्स का? 1000 का। तो पर ब्रिक कितना आ जाएगा? 0.025, राइट? अब हमें सेकंड क्लास ब्रिक्स कितनी क्वांटिटी चाहिए? तो इसको इंटू 60 लाख कर दूंगा मैं। तो ये कितना आ रहा है? 1,50,000। आई होप सबको अब क्लियर हो गया। उसके बाद बताओ, क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कॉस्ट क्या है आपकी? कैरेज। अ पेड कैरेज फॉर कैरिंग ऑल ब्रिक्स फ्रॉम किन टू स्टोर यार्ड। स्टोर यार्ड लगा लो कि उसका स्टोर है जहां पे वो सारी ब्रिक्स को रख रहा है। कितना चार्ज कर रहे हैं? 1.5 चार्ज किया जा रहा है पर 1000। तो अगर मेरे को फर्स्ट क्लास का कैरेज का चार्जेस निकालना है तो बताओ कितना आएगा? कितनी ब्रिक्स है? 4500 आएगा। 30 लाख ब्रिक्स उससे कैरी करवानी है हमने, राइट? 1000 लगता है, 1000 ब्रिक्स का लगता है 1.5, तो 30 लाख का कितना लगेगा? 4500। तो कैसे करोगे आप? इसमें हम ऐड करेंगे ए बी, आपका आ गया कैरेज चार्जेस। कितना था पर 1000 ब्रिक्स? 1.5। ये क्वेश्चन काफी पुराना है तभी इतनी प्राइस कम है। इनटू 30 लाख कितना आ गया? 4500। किसी को 4500 समझ ना आया हो, हैंड रेस करो। सेकंड क्लास का निकालो कितना। तो ये 1.5 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 60 लाख। अब देखो, ट्रांसपोर्टर के लिए जो ब्रिक्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसके लिए क्या क्वालिटी मैटर करती है? कितना आ रहा है? 9000। उसके लिए क्या क्वालिटी मैटर करती है कि फर्स्ट क्लास है सेकंड क्लास है? वो तो कह रहा है कि जो मर्जी ब्रिक हो, स्पेस तो देखो उतनी ले रही है। मेरा प्राइस क्या है? 1.5 रुपया फॉर एवरी 1000 ब्रिक्स। तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का रेट सेम है। हाँ, क्वांटिटी फर्स्ट क्लास की कम है तो कम आ रहा है। सेकंड क्लास की 60 लाख ब्रिक्स हम ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। थर्ड, अब ब्रिक्स पहुंच गई। ब्रिक्स को पहुंच के क्या खर्चा उस पे लग रहा है? अनलोडिंग। अब ट्रक में आ गया, ट्रक से अब अनलोड भी तो करना पड़ेगा ना। अनलोड करेंगे, ट्रक से चढ़ेगा, लेबर चढ़ेगी, उसको उतारेगी। उसका टोटल खर्चा कितना है? टोटल 90। अब 90 में कैसे बाइफरकेट करूं? किस रेशियो में बाइफरकेट करूं? कितना फर्स्ट क्लास का, कितना सेकंड क्लास का? 3:6 करूंगा कि रेट क्वांटिटी के हिसाब से करूंगा कि वैल्यू के हिसाब से? 90 और 1.5 करूं कि 30 लाख और 60 लाख की रेशियो? आपकी क्वांटिटी की आएगी। वैल्यू का क्या फर्क पड़ता है? लेबर को क्या फर्क पड़ता है कि हाँ ये कितनी वैल्यू है इसकी, महंगी ब्रिक्स है सस्ते ब्रिक्स है? उनको तो यह है कि हमसे कितना क्वांटिटी अनलोड करवाया जा रहा है, ट्रक पे चढ़ के अनलोड करवाया जा रहा है। आई होप सबको क्लियर हो रहा है। सी आपका क्या आ गया? अनलोडिंग। लोडिंग अनलोडिंग भी समझते होंगे। लोडिंग क्या होता है कि ट्रक पे चढ़ाना, उसको कहते हैं लोड करना। अनलोड का क्या मतलब होता है? ट्रक से उतारना। तो ये क्या है? सप्लायर के प्रेमाइसिस से ट्रक आया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगी, और ट्रक से उतारने का अनलोडिंग का कॉस्ट है। तो अनलोडिंग की कॉस्ट आएगी टोटल कितनी आपकी? 90 इंटू यहाँ पे आएगा 30 लाख बाय टोटल 30 लाख प्लस 60 लाख। या ऐसे कर लो, या सिंपल क्या करोगे, 1:2 की रेशियो, या 30 लाख इज टू 60 लाख की रेशियो।
टोटल खर्चा था ₹90। तो यहाँ पे 90 इंटू 60 लाख बाय 90 लाख, कितना कितना आ रहा है बताओ? 30 और ₹60। राइट, अनलोडिंग के बाद बताओ कौन सा खर्चा है? स्टैकिंग। अब आपको पता है ना ब्रिक्स क्या ऐसे ही हम रख दें एक एक ब्रिक करके कि प्रॉपर स्टैक बनाया जाता है? स्टैक बनाया जाता है। तो स्टैकिंग के जो चार्जेस है कितने हैं? अब ये भी कौन सी रेशियो में करूं मैं? वही आपकी जो क्वांटिटी की रेशियो है 1:2, या 30 लाख इज टू 60 लाख, कितना आया ये? 60 और 120। सबको एक खर्चा समझ आ रहा है? राइट, स्टैकिंग के बाद बताओ कौन सा खर्चा आपका, कोई है खर्चा और? ब्रेकिंग एंड हैंडलिंग, ये तो क्वांटिटी में फर्क लाएगा ना ये। और बताओ ब्रिक्स को अगर अनलोड किया जा रहा है, स्टैक किया जा रहा है, क्या कुछ ब्रिक्स टूट जाएंगी? क्या इतनी परफेक्शन पॉसिबल है कि इतनी ज्यादा 30 लाख ब्रिक्स कोई लेकर आ रहा है उसको अनलोड कर रहा है कि कोई लॉस ना हो? हमेशा हैंडलिंग में ब्रिक्स टूटती है, आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे काफी ब्रिक्स टूटी भी अलग से पड़ी होती है। तो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है, पता लग रहा है कि ये नॉर्मल है। तो इसको क्वांटिटी में हम करेंगे। राइट, तो टोटल कॉस्ट बताओ कितनी कितनी आई? कितनी आई फर्स्ट क्लास की? 9। ठीक है, और इधर 159,180। राइट, अब इसके बाद आप क्या करोगे? क्वांटिटी निकाल लोगे, कॉम्प्यूटेशन ऑफ क्वांटिटी। आदित्य का चला गया? आया तो था, फिर चला गया। फर्स्ट क्लास, हरमना का दरवाजा बंद करना कर दो। परचेज क्वांटिटी बताओ कितनी थी? 30 लाख और 60 लाख, माइनस आपका क्या लॉस है? ब्रेकिंग इन हैंडलिंग। और ये हैंडलिंग पता कौन से वाला कह रहे हैं? ये जो आप अनलोड और स्टैक कर रहे हो उसके टाइप पे कितना परसेंट है? 1%। तो 30 लाख का 1% कितना हुआ ये? 30,000। और यहाँ पे कितना है? 2% है ना? क्यों- क्योंकि ये इंफीरियर क्वालिटी के है तो इसके टूटने के ज्यादा चांसेस है, तो ये 2% टूट जाता है। राइट, तो कितनी नेट क्वांटिटी बच रही है? 58,80,000। चलो निकाल लो फाइनल आंसर कितना आ रहा है। फाइनल आंसर निकाल के दो मुझे। ओके, बाकी सब? यही तो मेन चीज पूछनी थी, वही तो मुझसे पूछ रहे, मैं चाहता था कि अगर किसी ने गलती करनी है अभी क्लास में कर लो, पर ब्रेक निकालोगे पर 1000 ब्रेक्स निकालोगे, ये चीज मिस होने के चांसेस है। तो अगर मैं फ्लो में अगर करता रहूं और ना ध्यान दो तो मैं पर ब्रेक निकाल बैठूंगा। तो बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है लॉट्स ऑफ 1000 ब्रेक्स, कितने लॉट्स बन रहे हैं? तो 2970 लिखोगे यहाँ पे, और इससे डिवाइड करोगे कॉस्ट को। यहाँ पे कितना आया? 5880। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आप नेट क्वांटिटी से डिवाइड नहीं करोगे, 1000 ब्रिक्स के लॉट से डिवाइड करोगे। राइट, तो अब रेट पर 1000 ब्रिक्स, तो आपका कितना था कॉस्ट? 94,590 डिवाइडेड बाय 2970, कितना आया?
31.84। यहाँ पे कितना है? 159,180। 159,180 डिवाइडेड बाय 5,880। ये है फाइनल आंसर आपका। अगर वो आंसर है ना 0.3184 पर ब्रिक, तो वो गलत हो जाए। और अभी ना जो B15 ने पेपर दिए ना, उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स ने अपने पेपर्स मंगवाए एनालाइज करने के लिए। इंस्टीट्यूट वैसे कहते हैं स्टेप मार्किंग होता है, बट अगर आपकी बीच में कहीं गलती हो जाए ना, तो एग्जामिनर ज्यादा मार्क्स काट रहा है। जैसे कि अगर सपोज आपको टोटल 10 एडजस्टमेंट्स दी है, राइट, और क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, आपने अगर 2 एडजस्टमेंट्स गलत कर दी, तो आप क्या सोच रहे हो 15 में से कितने मिलने चाहिए आपको? आप सोचोगे यार 10, 11, 12 इतने तो मिलने चाहिए। बट इंस्टीट्यूट पता है कितने दे रहा है? 4 से 6 मार्क्स दे रहा है सिर्फ। क्योंकि उन्होंने रिजल्ट अगर कम लाना है, तो वो कहाँ पे मार्क्स काटेंगे? जहां पे सब्जेक्टिव हो जाएगा। अगर आपका पूरा ठीक है, क्या वो मार्क्स काट सकते हैं? नहीं काट सकते। बट अगर छोटी मोटी गलतियां होगी, तो उनके पास एक है वेपन कि हाँ, कि यहाँ पे गलती हो गई, हम अपनी मर्जी से मार्क्स काट ले, उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि गलती बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि क्या होता है, एक गलती का इफेक्ट ना दूसरी गलती पे आता है, आगे जाके पूरा गलत हो जाता है, डोमिनो इफेक्ट होता है। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि ध्यान से सॉल्व करना, एंड बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है? ठीक है नीरज? जब पेपर दे रहे हो, तो पूरा ध्यान किस पे? पेपर पे, इधर उधर नहीं। चलो, ऑनलाइन सबको क्लियर है? बस एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थम्स अप करो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। राइट। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाओ। ओके। 4,000 ये क्या है? LBS पता है किसी को क्या होता है? पाउंड्स होता है। ठीक है, वेट का डिनोमिनेशन है। केजीज, इंडिया में केजीज यूज होता है। यूके, यूरोपियन कंट्रीज में क्या यूज करते हैं? वो पाउंड्स करते हैं। तो 4,000 पाउंड्स ऑफ वूल कॉस्टिंग कितना? 72,000 वॉज इश्यूड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ 38 इंच। ये इंच होता है। साइज पुल ओवर। पुल ओवर पता क्या होता है? स्वेटर होता है। ठीक है, तो पुल ओवर को क्या बोलते हैं? स्वेटर बोलते हैं। अब हमारा रॉ मटेरियल क्या है? वूल की पुल ओवर? वूल। और पुल ओवर क्या है? फिनिश गुड। ये चीजें पता लगनी चाहिए तुम्हें कि हम वूल कितना लगाए, वूल की मटेरियल कॉस्ट निकाल लेंगे। अब ऑन द कंप्लीशन ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ पुल ओवर्स, पूरा पुल ओवर जब बन जाता है, आपको ये इंफॉर्मेशन दी। 1600 गुड पुल ओवर्स जिनका साइज 38 साइज था, ऑफ 2 पाउंड्स ईच, वर मैन्युफैक्चर्ड। तो मुझे बताओ टोटल कितने फिनिश्ड पुल ओवर्स बने हैं? 1600। इन्होंने कितना वूल कंज्यूम कर लिया? 2 पाउंड है ना ईच पुल ओवर का। तो हमने 4,000 खरीदा। 4,000 में से गुड पुल ओवर्स कितना वूल यूज कर गए? ये सबको क्लियर हुआ? राइट। 100 वूल तो क्या हो गया? स्क्रैप है। कि हाँ, कि जब बनाते हैं हम कपड़ा, तो कुछ आपका रॉ मटेरियल क्या होता है कि यूज नहीं होता, स्क्रैप है। तो 100 स्क्रैप हो गया, उससे कितना रियलाइजेशन हुआ? तो 100 पाउंड यहाँ पे हो गया। नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है स्क्रैप निकलना? कुछ नहीं बोल रहा, नॉर्मल है। तो एक ना मैं आपको थोड़ा सा इसको ड्रॉ करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 69। रॉ मटेरियल परचेस्ड, मैं क्वांटिटी का कर रहा हूँ सिर्फ, अभी वैल्यू पे नहीं आ रहा। कितना क्वांटिटी परचेज किया है? 4,000 पाउंड्स। राइट। इसकी बाइफर्केशन करते हैं। गुड पुल ओवर्स में कितना लग गया? 1,600 इंटू 2 पाउंड्स पर पुल ओवर, कितना आ गया? 3,200। स्क्रैप, स्क्रैप कितना हो गया? 100। और देखते हैं, यहां तक सबको क्लियर हो गया? उसके बाद 200 पाउंड्स ऑफ ऑफ कट्स।
वर यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अदर वेराइटी ऑफ हॉइजरी, और मार्केट वैल्यू कितनी है इस हॉइजरी की? 1800। समझ आया क्या है? कपड़ा जब होता है, कपड़ा मेरे को बताओ क्या बन के आता है कि शीट होती है कपड़े की, वूल की? ऐसे पूरा कपड़ा है। अब बताओ इसमें से हमें क्या बनाना है? स्वेटर बनाना है, पुलोवर बनाना है। अब जैसे ये नेक वाला एरिया, ये आर्म्स हो गए, ठीक है। अब मुझे बताओ, मेरी ड्राइंग पे क्यों हंस रहे हो? ठीक है, तभी मैंने आर्ट्स नहीं ली थी, कॉमर्स ली थी। तुम भी कॉमर्स के ही हो, तुम्हारी देख ले तो ड्राइंग कितनी अच्छी होगी। अब मुझे बताओ, ये हमने एक स्वेटर बनाया इस पूरे कपड़े से। अब ये वाला जो आपका है, इसको क्या बोलूंगा मैं? ऑफ कट्स। क्या ये इस इतने वाले कपड़े से क्या पुलोवर बन सकता है या स्वेटर बन सकता है? तो इसको बिल्कुल ही डस्टबिन में फेंक दे कि इसको यूज करें हम? यूज करके क्या बनाए? एक और टाइप की हॉइजरी, जैसे सॉक्स होता है ये, ठीक है, मटेरियल इसमें गारमेंट्स में ये होता है। तो मुझे बताओ, ये जो ऑफ कट्स निकले हैं, नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? नॉर्मल है। तो ये जो आपके 200 पाउंड के ऑफ कट्स निकले हैं, ये आपका क्या है? नॉर्मल लॉस है। तो ऑफ कट्स क्या है? 200 पाउंड्स। ये 100 नॉर्मल लॉस कितना रियलाइज करके दे रहा है? ये रियलाइज कर रहा है 700। और ये जो 200 पाउंड है, इसको मैं यूज कर रहा हूं एक और तरह के कपड़े में, और वो कपड़ा कितने का बिकेगा? तो इससे रियलाइजेशन कितनी हो रही है? 1800। अब बताओ, क्या गुड यूनिट्स इस 700 और 1800 को एंजॉय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि देखो इनकी जो कॉस्ट है वो गुड यूनिट्स वेयर करने को तैयार थे। तो इनसे जो फायदा हुआ है, क्या वो रिमेनिंग गुड यूनिट्स वो भी एंजॉय करेंगे? यस। तो गुड यूनिट्स की कॉस्ट 700 और 1800 से कम होगी। क्लियर हुआ सबको? राइट। 200 पुलोवर्स वर फाउंड डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कैसे बन जाता है कपड़ा? किसी का हो सकता है कि लेंथ ऊपर नीचे हो जाए, या जो लोगो होता है वो ऊपर नीचे हो जाए, कोई थ्रेड निकल रहा है अलग से। तो 200 पुलोवर्स क्या थे? डिफेक्टिव निकले। अब पहले तो बताओ, 200 पुलोवर्स का मटेरियल वूल कितना लगा होगा? तो डिफेक्टिव पुलोवर्स क्वांटिटी में कितने हैं? 200 इंटू 2 पाउंड्स पर पुलोवर। तो ये हो गए 400, जो है डिफेक्टिव पुलोवर्स का वूल लग गया। कितना? 400। यहाँ पे देखो 3200 ये यूज हो गया, 100 स्क्रैप में, 200 ऑफ कट्स में, और 400 क्या है? डिफेक्टिव में। अब डिफेक्टिव के लिए वो क्या कह रहा है? डिफेक्टिव 200 बन गए, उनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। रेक्टिफाई कैसे करेंगे हम? ठीक कैसे करेंगे? एडिशनल मटेरियल कॉस्ट लगेगी, सिर्फ अमाउंट बताई हुई है कितनी? 500 रुपए। आपको कॉस्ट निकालनी है मटेरियल की एक पुल ओवर की। अब मेरे को बताओ, ये जो 200 पुल ओवर है डिफेक्टिव है, अब डिफेक्टिव को क्या मेरे को ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। 500 रुपये लग रहे हैं सिर्फ। इनकी सेलिंग प्राइस तो काफी ज्यादा होगी ना, ऑल दो क्वेश्चन में नहीं दी हुई। तो 500 रुपये। तो आप जब निकालोगे कि कितने टोटल पुल ओवर्स बने, कितने लोगे? 1600 लोगे कि 1800 लोगे? 1800 लोगे। और 1800 की जब कॉस्ट निकाल दोगे, मटेरियल कॉस्ट, तो क्या 500 भी जोड़ दोगे? 500 अलग से ऐड कर दोगे पूरे 1800 में इकट्ठे। क्लियर हुआ सबको? राइट। अब एक चीज देखो, टोटल 400 पाउंड्स का हिसाब देखो कितना है? 3200 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, 200 यहाँ पे, 400 यहाँ पे, कितना बना टोटल? 3900 बन रहा है, 4000 नहीं बन रहा। 100 पाउंड्स जो है उसने कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। तो वो भी क्या एज्यूम करोगे? नॉर्मल के अब नॉर्मल कुछ बोल ही नहीं रहा है, नॉर्मल एज्यूम करोगे। 100 पाउंड्स क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर एज्यूम्ड नॉर्म। राइट। आपको क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है एक पुल ओवर की, मटेरियल कॉस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं।
5-10 मिनट्स लगेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, पहले तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल पुल ओवर्स, कितने क्वांटिटी हमने फिनिश प्रोडक्ट की बनाई। गुड पुल ओवर्स कितने बने थे? 1600 प्लस डिफेक्टिव पुल ओवर्स जो कि रेक्टिफाइड है 200, कितनी आई? 1800। क्योंकि आपको मटेरियल कॉस्ट हर एक पुल ओवर का बता रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट डिवाइड करोगे किससे? नंबर ऑफ पुल ओवर्स। तो नंबर ऑफ पुल ओवर्स किससे डिवाइड करोगे? जो भी मटेरियल कॉस्ट आएगी 1800 से। क्लियर है? वर्किंग नोट नंबर 2 ये है मेन। इसमें आपको निकालना है कॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट? मटेरियल कॉस्ट। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी एंड अमाउंट। परचेज कॉस्ट बताओ, सबसे पहले स्टार्टिंग उससे होती है। कितनी क्वांटिटी परचेज की है? 4000। कितनी अमाउंट पे? 7200, राइट? 72,000। ओके, इसमें से आप क्या लेस करोगे? स्क्रैप। स्क्रैप बताओ कितनी क्वांटिटी हुई है स्क्रैप? 100। और ऑफ कट्स कितने हैं? 200। तो मुझे बताओ कितनी क्वांटिटी बच रही है आपकी? 3700। बट इसमें ध्यान रखना कि आपके जो टोटल पुल ओवर्स है वो 1800 है ना? तो 1800 इंटू 2 करते हैं तो कितना आता है? 3600। तो यहाँ पे एक और आपको है बैलेंसिंग फिगर, एज्यूम नॉर्मल लॉस। बैलेंसिंग वूल एज्यूम्ड नॉर्मल। हंड्रेड, ये आपका देखना बैलेंसिंग फिगर आएगा, ऐसे लिखना, क्योंकि आपका टोटल कितने गुड पुलोवर्स बने थे इंक्लूडिंग डिफेक्टिव, मतलब जो आप बेचोगे 1800। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 1800 इंटू 2, 3600 आ रहा है ना? टोटल 3600 आपको चाहिए। तो 4000 खरीदा, 100 स्क्रैप में चला गया, 200 ऑफकट्स में चला गया, तो बाकी क्या है? 200 आप 100 आपका क्या है? बैलेंसिंग फिगर। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अब क्या ये 3600, क्या ये सारी कॉस्ट बियर करने को तैयार है? यस और नो? ये 3600 क्यों बियर करने को तैयार है? क्योंकि ये सारे नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस से अगर कोई बेनिफिट होता है इनसे, तो क्या ये 3600 एंजॉय कर सकते हैं उसको? तो क्या कॉस्ट कम होगी 3600 की अगर नॉर्मल लॉस से कोई बेनिफिट या रियलाइजेशन होती है? यस। तो 100 पाउंड्स कितना बेनिफिट दे रहे हैं? 700। तो क्या 700 में कॉस्ट लेस कर दूं 72,000 से? यस। 200 जो है ऑफ कट्स, उससे क्या बना रहा हूं मैं? हॉइजरी बना रहा हूं। उससे कितना बेनिफिट आ रहा है? 1800। ये भी लेस कर दो। जो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर 100 है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है? तो यहाँ पे कोई इसका बेनिफिट मिला? नहीं मिला। अब बताओ, ये सबको समझ आया? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, ये मैं एग्री करूंगा, तो किसी को समझ ना आया हो तो पूछो। अब पता है, अगर इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करना होता तो मैं पता है क्या एक लाइन डाल देता कि द बैलेंसिंग वूल, जो कि हिसाब नहीं दिया, उसकी क्वांटिटी भी ना देता, 100 की मैं क्वांटिटी भी ना देता, और लिख देता कि उसने आपको रिकवरी करके दी, लेट्स से 2 पर पाउंड। बस एक लाइन ऐड कर देता। तो आप यहाँ पे क्या फिगर लिखते फिर? 200। कि 100 तो खुद निकाली बैलेंसिंग फिगर, और क्वेश्चन ने आपको दिया हुआ है कि अलग से जो भी बैलेंसिंग है ना, उसने रिकवरी करके दी कितना? 2 या 3 पर पाउंड। तो फिर मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे कितनी कॉस्ट आई आपकी? 69,500। 69,500 आपकी आ गई। ये क्या फाइनल कॉस्ट है? और एक
अलग से कॉस्ट भी इंकर की थी हमने 500। तो ऐड करोगे, बस आपकी कॉस्ट आ गई एंड ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ऐड क्या करेंगे हम? एडिशनल कॉस्ट टू रेक्टिफाइड इफेक्टिव। इससे क्वांटिटी में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं आ रहा, बस 500 रुपये की एडिशनल कॉस्ट है। टोटल 3600 जो पाउंड्स है उनकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 70,000। अब मेरे को ये बताओ, आपको कॉस्ट क्या निकालने को बोला है? पर पाउंड ऑफ वूल बोला है कि पर फिनिश प्रोडक्ट बोला है क्वेश्चन? तो किससे 70,000 को डिवाइड करोगे? 3600 से करोगे या 1800 से डिवाइड करोगे? 1800 से, क्योंकि वो कह रहा है पुल ओवर का बताओ कितना उसमें मटेरियल कॉस्ट लगा। तो मटेरियल कॉस्ट पर पुल ओवर टोटल 70,000 लगा, और कितने पुल ओवर्स बनाए हमने? 1800। कितनी आ गई ये कॉस्ट? 88 कर लो या 89 कर लो। डन। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल है, फर्स्ट गो में नहीं आता ये, तो इसको रिवाइज करना पड़ेगा। बाकी आई थिंक आज के लिए काफी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ऑनलाइन सबको क्लियर है? राइट, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। होमवर्क कर लेना।